दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। हमने पिछली वीडियो में बता दिया था स्वर व्यंजन क्या होते हैं, कितने कितने होते हैं, और आगे देखिए वर्ण विचार। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार करते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों के भेद 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अलप्राण, नंबर 2 महाप्राण। नंबर 1 अलप्राण, दोबारा देखिए, नंबर 2 महाप्राण। अलप्राण क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की कम मात्रा लगती है। दोबारा देखिए ध्यान से, जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की कम मात्रा लगती है वह क्या होता है? अलप्राण होता है। और एक शॉर्टकट में देखिए इसमें कौन से वर्ण आते हैं अलप्राण में? पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ और सारे स्वर। अंतस्थ में क्या होते हैं? य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ये आते हैं। दोबारा देख लीजिए, हर वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अंतस्थ और सारे स्वर, ये किसके अंदर आते हैं? अलप्राण के अंदर आते हैं। इसका दूसरा भाग देखिए, श्वास की मात्रा के आधार पर दूसरा क्या है? महाप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक लगती है, इसका नाम से ही पता चलता है महाप्राण, मतलब अर्थात वायु अधिक लगती है तो वो क्या होता है? महाप्राण होता है। इसमें कौन से वर्ण आते हैं? हर वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा ऊष्म। ऊष्म में क्या आते हैं? स और है, ये किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। ये तो थे श्वास की मात्रा के आधार पर। आगे देखिए वर्ण के भेद। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के भेद। स्वर तंत्रियों के आधार पर भी वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, ए घोष और स घोष। पहले ए घोष देखिए, उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता वो क्या होते हैं? ए घोष। मतलब जिनमें घोष नहीं होता वो ए घोष हो गए, और जिसमें कंपन नहीं होता वो भी क्या हो गए? ए घोष हो गए। और इसमें कौन से वर्ण आते हैं? पहला, दूसरा, स और स। ध्यान देने योग्य बात है, ए घोष में है नहीं आता, है क्या होता है? स घोष होता है, उसमें कंपन उत्पन्न होता है, और इन तीनों में कंपन उत्पन्न नहीं होता। आगे चलिए, ए घोष में जिनके उच्चारण में कंपन होता है, जिन स्वर तंत्रियों के उच्चारण में कंपन होता है, अर्थात घोष होता है, नाम भी ऐसा ही रख रखा है, ए घोष और स घोष। कंपन होता है वो कौन से वर्ण होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ, य, र, ल, व और है भी कौन सा है? स घोष है, क्योंकि इसमें भी कंपन उत्पन्न होता है। ये कौन से हुए? स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के भेद। आगे देखिए, ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ। 12 खड़ी, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 12 खड़ी क्या होता है। 12 खड़ी में देखिए क्या क्या शामिल होता है। 12 खड़ी में 10 स्वर शामिल होते हैं, प्लस 2 अयोगवा। अयोगवा कौन से होते हैं? ए और अह, अंग और अह, ये 2 अयोगवा होते हैं। 10 स्वर में जैसे क, का, की, कू, के, कई, को, कऊ और कंग और कह। सिर्फ री का प्रयोग 12 खड़ी में नहीं होता, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। 12 खड़ी में री का प्रयोग नहीं होता, ओनली 10 स्वर आते हैं और
दो अयोग आते हैं। एक बात और देखो आगे, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, ये कई बार परिभाषा पूछ ली जाती है एग्जाम में। द्वित्व व्यंजन होते हैं जब दो व्यंजन एक साथ आ जाए, एक आधा और एक पूरा, जैसे धक्का, पक्का, लड्डू। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, कभी भी महाप्राण व्यंजन का द्वित्व नहीं होता। द्वित्व महाप्राण में कौन से आते हैं, दूसरा, चौथा और स। इन व्यंजन का कभी भी द्वित्व नहीं होता। आगे देखिए, व्यंजन गुच्छ। जब हम श्वास के एक झटके से बोलते हैं सब, तो वो क्या होते हैं, व्यंजन गुच्छ। जैसे स्नान, श्री, क्यारी, स्टेशन, ये झटके से बोले जा रही है तो क्या है, व्यंजन गुच्छ, व्यंजनों का गुच्छ बना हुआ है। अक्सर देखिए, ये भी अक्सर भी उसी तरह एक झटके से बोले जाते हैं। जैसे एक श्वास में झटके से उच्चारण होता है इनका, जैसे आ, जा, क्या, ये क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। आगे देखिए, अर्ध स्वर किसको कहते हैं, ये और वह, ये है तो व्यंजन, लेकिन इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ये पूछ लिया जाता है कई बार। अर्ध स्वर किसे कहते हैं, ये और वह को। लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं, रे को। दोबारा देखिए, लुंठित व्यंजन क्या होता है, रे, और पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ले। फिर देखिए तीनों बातें एक बार, अर्ध स्वर क्या होते हैं, ये और वह। लुंठित व्यंजन क्या होता है, रे। पार्श्विक क्या होता है, ले। नमस्कार, ये था आज का हमारा टॉपिक। प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं हमें।